पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठें। भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया को पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ बता दिया। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान वाज़ेह कर दिया कि भारत के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन किसी शराइत पर नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। भारत ने पाकिस्तान पर हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया, इसराइली ड्रोन भी इस्तेमाल किए। पाकिस्तान चाहता तो भारत के 20 तैयारे गिरा सकता था, मगर 6 तैयारे गिराए। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन कौमी मफादात और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत सफारती वफ़द की फ्रांस के सफ़ीर से मुलाकात, भारतीय जारिहत और यकतरफा इक़दाम से आगाह किया। चीनी मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी की बैनुल अक़वामी बरादरी से मसला कश्मीर के हल, भारत की आबी जारिहत को रुकवाने, दहशतगर्दी पर बातचीत और अमन के क़याम में किरदार अदा करने की अपील। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। भारत को पहले भी शिकस्त दी, अगली बार जारिहत की तो फिर मजा चखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोदी सरकार को वार्निंग। पेशावर में जिरगे से खिताब करते हुए कहा, मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है, फिर भी धमकियां दे रही है। पाक फौज ने भारत को जो सबक सिखाया वो अब क़यामत तक नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पानी के ज़खायर में इजाफे समेत अब हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बड़े और कड़े फैसले करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने NFC अवार्ड में नज़रसानी करने का मामला उठाया है। अगस्त में NFC की मीटिंग रखेंगे। जिरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कबायली अमायदीन और ज़म अज़ला के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी शिरकत। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म की कबायली अमायदीन से खवारिज का डट कर मुकाबला करने, गुमराह कुन नज़रिए और झूठे बयानिए को बेनकाब करने की अपील। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन हर कीमत पर कायम रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत साबिक़ फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। इन इलाकों के अवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। वफाकी हुकूमत ज़म अज़ला के बेघर अफराद के फंड्स जल्द जारी करे। ज़म अज़ला में तनाज़ात के पायदार हल के लिए जिरगा सिस्टम बहाल किया जाए। कबायली जिरगे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाकी हुकूमत अपने ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बकाया जात अदा करे। वफाकी हुकूमत पन बिजली के खालिस मुनाफे के बकाया जात भी अदा करे। टोबैको सेस में KP का पूरा हिस्सा दिया जाए। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के अमल में खैबर पख्तूनख्वा को शामिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के बगैर मुज़ाकरात अधूरे होंगे। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बताया, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे ममालिक से खरीदा। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी की वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद। कहा, उधर से ट्रंप ने इशारा किया, मोदी को फ़ोन पर कहा नरेंद्र सरेंडर। जी हुजूर करके नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इशारे की तामील कर दी। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की मॉस्को में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त सरगई लारोफ के हवाले किया। सरकारी एलामे के मुताबिक तारिक फ़ातमी ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारत की जानिब से पानी का बहाव रोकने और सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से कशीदगी बढ़ेगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ दोतरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में तवानाई, रवाबित बढ़ाने और तिजारत पर बातचीत हुई। गुज़श्ता रोज़ आए ज़लज़ले के झटकों से कराची की मलीर जेल में भगदड़। 200 से ज़ायद कैदी मौके का फ़ायदा उठाकर फ़रार हो गए। FIR के मुताबिक फ़रार होते हुए कैदियों ने ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से असलहा छीना, लोहे के रॉड और डंडों से हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की। कैदियों की फायरिंग की जद में आकर एक कैदी हलाक, 8 जख्मी हुए। FC और पुलिस एहलकारों का भी जख्मी हुए। मलीर जेल में CCTV कैमरे नाकारा और नाकाफ़ी होने का भी इंकशाफ। कैदियों ने जेल अस्पताल, इंटरव्यू बूथ और दीगर दफातर को नुकसान पहुँचाया। जेल कैंटीन और डिस्पेंसरी से 20 लाख रुपए का सामान लूटा। भागने वाले 216 कैदियों में से 88 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर IG जेल काजी नज़ीर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। DIG जेल मोहम्मद हसन और जेल सुप्रिटेंडेंट अरशद हुसैन को मुअत्तल कर दिया।
इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार, एतराजुम कर लिया। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम को 12 घंटों में फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम कत्ल के सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया था। मुलजिम बार बार मकतूला से राबता करने की कोशिश करता रहा है। कत्ल का मुहर्रिक सना यूसुफ की जानिब से मुलजिम को मुसलसल मुस्तरद किया जाना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को खराज तहसीन। पाकिस्तान के गरीब बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल करने वाला बैनुल-अक़वामी गिरोह बेनकाब। मुजफ्फरगढ़ के गांव दीर पनाह से 2 अफराद गिरफ्तार, जर्मन सरगना फरार। बच्चों के इस्तेहसाल की वीडियोस डार्क वेब पर फैलाई जाती थीं। 50 बच्चे जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बने, 10 बाजियाब करा लिए गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बताया, दीर पनाह में ऑपरेशन 23 मई को किया गया। गिरोह ये वीडियोस डार्क वेब पर हज़ारों डॉलर्स में बेच रहा था। बदकिस्मती से कुछ बच्चों के घर वाले भी इस घिनौने जुर्म में मुलविस हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल वक़ारुद्दीन सैयद ने कहा कि जर्मनी का शहरी 20 दिन यहाँ ठहर कर गया। जिनसी इस्तेहसाल के मुकदमात में ना राजीनामा होता है ना जमानत। बानी पीटीआई पार्टी के पैटर्न चीफ बन गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। एहतजाज में बानी पीटीआई की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। अली अमीन गंडापुर केपी में गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उन्हें बतौर चेयरमैन डिप्लोमेटिक बरादरी से राबतों की जिम्मेदारी मिली है। बानी पीटीआई ने एहतजाज का भी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। तोशाखाना 2 केस में मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। पाँच जून को बानी पीटीआई के केस लगा है। उम्मीद है इसमें इंसाफ होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, मंसूबा बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के बाबर अनकार को नाअहल करार दिया जाए। स्पीकर रेफरेंस भेजने में तो बड़ी तेजी दिखाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े हैं, वो पार्टी बने हुए हैं। उमर अयूब ने कहा, भारत के खिलाफ ऑपरेशन और जंग में किरदार पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फौज और फजाइया को खराज तहसीन पेश करते हैं। मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद नया ड्रामा रचा सकता है। सदर मुमलिकत ने बजट के लिए कौमी असम्बली का इजलास 10 जून की शाम तलब कर लिया। गुज़िश्ता हफ्ते मुज़ाकरात में IMF का पाकिस्तान से 14,300 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर करने का मुतालबा। सूबों से अकाउंट सरप्लस रखने की बजट में जमानत भी मांग ली। ज़राए FBR के मुताबिक IMF ने तमाम शोबों से टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ दी, जबकि खाद, ज़राई इनपुट और मशीनरी पर टैक्स लगाने का कहा। IMF की नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र, गाड़ी और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी लगाने की भी तजवीज़। ज़राई टैक्स और कार्बन लेवी की वसूली के लाहे अमल को भी बजट का हिस्सा बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में टैक्स वसूलियों के हदफ में कमी और सुपर टैक्स के खात्मे के लिए पुरुमीद। सनती और ज़राई शोबे के लिए मरात लेने का भी ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता मुज़ाकरात में IMF ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मामूली इजाफे पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन पाकिस्तान मजीद इजाफे का ख्वाहिशमंद नहीं है। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद में मुलव्विस सलमान फारूकी समेत 2 मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। सलमान फारूकी की अदालत में पेशी पर उसे एक वकील ने थप्पड़ मार दिया। नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्विस अब तक 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सलमान फारूकी के तशद्दुद का निशाना बनने वाले लड़के सुधीर का कहना है कि वो बहनों को लेने ख़याबान इत्तेहाद जा रहा था। जैसे ही बहनों के करीब पहुंचा तो गाड़ी से टक्कर हुई और गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो माफ़ी मांगता रहा मगर किसी ने उसकी ना सुनी। करीब मौजूद एक शख्स ने असलहे के जोर पर गाड़ी में बिठाया। असलहा बरदार शख्स भी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। हाफिजाबाद में मुसल्लह अफराद की खातून से शौहर के सामने इज्तमाई ज़्यादती का इंकशाफ। मुल्जिमान ने वीडियो भी बनाई। मुद्दई के मुताबिक वाक़े की FIR दर्ज कराने DPO ऑफिस जाते थे तो वहाँ तैनात मुल्जिम का रिश्तेदार
उन्हें डराता धमकाता था। नाजिबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीपीओ ने नोटिस लिया, मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने वाकया होने के 1 माह बाद 4 नामजद मुल्जिमान समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ की मंजूरी। एडीबी के मुताबिक मंजूर शुदा रकम में से $30 करोड़ कर्ज जबकि $50 करोड़ कमर्शियल बैंक से $1 अरब हासिल करने की गारंटी है। प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए तरक्याती और समाजी अखराजात के लिए मजीद माली गुंजाइश पैदा होगी, जबकि मालियाती खसारे और कर्जों में कमी का इम्कान है। हुकूमत पंजाब का बिजली के बिल्स में कमी के लिए पंजाब की पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने का ऐलान। सूबाई काबीना ने कायदे आजम थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी दे दी। ऐलामी में कहा गया है कि फैसले से टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, गंदम के काश्तकारों को बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। पंजाब काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम और सूबे के 9 डिवीजन्स में इलेक्ट्रिक बसेस की फराहमी की मंजूरी भी दी। मरियम नवाज ने वेपिंग सेंटर्स बंद करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम स्कूल्स में ज़रूरी सहूलतों की फराहमी का हदफ भी दे दिया। पीपी बावन सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब पर फैफिन ने मुबस्सिर रिपोर्ट जारी कर दी। फैफिन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब में चंद मामूली बेज़ाब्तगियाँ रिपोर्ट हुई। जीत का फ़र्क 8,535 वोटों से बढ़कर 39,684 वोट हो गया। गिनती के वक्त 31 पोलिंग एजेंट से इंटरव्यू किए, तमाम ने इत्मीनान का इजहार किया। पोलिंग स्टेशन पर गिनती का अमल अमूमी तौर पर मुनज़्ज़म था। पोलिंग स्टेशन नंबर 169 में गिनती के दौरान पुलिस ने मुदाखलत की। पुलिस एहलकारों ने पार्टी एजेंट्स और मुबस्सिरीन को गिनती हॉल से बाहर निकाल दिया। पुलिस एहलकार पोलिंग स्टेशन 171 से इंतखाबी मवाद और अमले को साथ ले गए। CPNE ने 2024-25 की पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई 2024 से 3 मई 2025 के दौरान 7 सहाफ़ी जान की बाजी हार गए। शुमारी वज़ीरिस्तान, नौशहरा, खैरपुर और खुशदार समेत कई इलाकों में सहाफ़ी कत्ल हुए। 2024 में 7 सहाफ़ी कत्ल हुए। कातिलों को सज़ा नहीं मिली। सहाफ़ियों पर इग़वा, तशद्दुद और मुक़दमात के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पैका एक्ट 2025 और हितक इज़्ज़त कानून 2024 आज़ादी इज़हार पर हमला है। पंजाब और वफाकी हुकूमत ने मीडिया क़वानीन पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। CPNE ने मुतनाज़ क़वानीन की वापसी और मुशावरत का मुतालबा किया। CPNE का मीडिया, सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स तंजीमों से मिलकर जदोजहद जारी रखने का आज़म। CPNE के सदर काज़म खान ने तकरीब से खिताब में कहा, वो इस रिपोर्ट को शहीद सहाफ़ियों के नाम करते हैं। सहाफ़ी रहनुमा अरशद अंसारी ने कहा, आज तक किसी सहाफ़ी का कोई कातिल नहीं पकड़ा गया। सहाफ़ी रहनुमा राना अजीम ने कहा, आज से ही तहरीक का आगाज़ होना चाहिए। DG नैब रावलपिंडी वक़ार अहमद चौहान ने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। खिताब में कहा, रेंटल आमदन पर फ्रॉड के वाक़यात बढ़ रहे हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। प्ली बार्गेन के बारे में अवाम को मालूमात कम हैं। ये सिर्फ अदालती हुक्म के तहत ही होती है। बिजनेस कम्युनिटी की सहूलत के लिए नैब बिजनेस सहूलत सेंटर कायम किए जा रहे हैं। मनासिक हज का आगाज आज से हो रहा है। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज आज ज़ोहर से पहले मिना पहुंचेंगे। आज़मीन हज जुमेरात की सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी के लिए आज़मीन हज जुमेरात की सुबह मैदान अरफात में जमा होंगे। जुमेरात को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमां तले गुजारेंगे। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। रहीम यार खान की मंडी में भारी भरकम बैलों, अरतरुल गाजी और बमसी की धूम। लाहौर और पेशावर में शहरियों की जानवर महंगे होने की शिकायत। बदीन की बकरा मंडी में आवाम की कम कीमत में अच्छा बकरा खरीदने की कोशिश। हाफिजाबाद की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती हुई कीमतें सुनकर शहरी परेशान। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
गजा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना फायरिंग, पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी, सुबह से अब तक मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ा इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर तादाद से 100 से ज़ायद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मराकज़ पर इसराइली फायरिंग की तहक़ीक़ात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ दफ्तर ने शहरियों के लिए इंसानी इमदाद की रसाई में रुकावट डालना जंगी जुर्म के मुतरादिफ करार दे दिया। शुमाली गजा में आईडी धमाके में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। गजा जंग के खिलाफ स्पेन ने इसराइल से $350 मिलियन के एंटी टैंक मिसाइल की खरीदारी का मुआहदा मनसूख कर दिया। और इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख का अनोखा वाक़या, ट्रैफिक जैम के बायस खिलाड़ी साइकिल्स पर स्टेडियम पहुंचे। लंदन में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीम्स शदीद ट्रैफिक जैम में फंस गई। इंग्लिश प्लेयर्स ने मोबाइल के जरिए साइकिल सर्विस ली। जोस बटलर, ड्यूक वुड और साकिब समेत चंद खिलाड़ी साइकिल पर ओवल क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे। टीम्स के देर से पहुंचने की वजह से तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में टॉस 40 मिनट ताख़ीर से हुआ।